अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की बात करेंगे जो 2 बार राख हुआ, 2 बार उठा और आज पूरी दुनिया उसकी मशीनें खरीदती है, उसकी गाड़ियों का ख्वाब देखती है और उसकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए बेताब है। जहां यूनिवर्सिटी की तालीम गैर मुल्कियों के लिए भी मुफ्त है, जहां काम के औकात इतने महदूद हैं कि बॉस भी छुट्टी के बाद आपको फोन नहीं कर सकता। आज यही मुल्क यूरोप की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, और वो मुल्क जिसके बगैर पूरी दुनिया की गाड़ियां, मशीनें और टेक्नोलॉजी अधूरी है। ये वो मुल्क है जहां पाकिस्तानियों के लिए आज एक ऐसा दरवाजा खुला है जो चंद साल बाद बंद हो सकता है। ये मुल्क है जर्मनी। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर वो पाकिस्तानी जो यूरोप जाने का ख्वाब देखता हो उस तक ये मालूमात पहुंच जाएं, क्योंकि वीडियो में वो तमाम मालूमात हैं जो शायद किसी की जिंदगी बदल दे। दोस्तों, जर्मनी यूरोप के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है और 9 ममालिक इसकी सरहद से मिलते हैं: फ्रांस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, नेदरलैंड, लक्समबर्ग और चेक रिपब्लिक। रकबा 3,57,000 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 8 करोड़ 50 लाख के करीब है, यानी ये यूरोप का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन है, जो न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरे यूरोप के सबसे ज्यादा मुतहर्रिक और तख्लीकी शहरों में शुमार होता है। जर्मनी 16 रियासतों पर मुश्तमिल एक वफाकी मुल्क है, यानी हर रियासत के अपने कवानीन, अपनी पुलिस और अपनी पार्लियामेंट है। ये निज़ाम इतना मजबूत है कि कोई एक शख्स या पार्टी पूरे मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकती, और यही वजह है कि जर्मनी हिटलर जैसे डिक्टेटर के बाद भी दुनिया की मजबूत तरीन जमहूरियतों में शामिल है। जर्मनी की मईशत की बात करें तो ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सिर्फ अमेरिका, चाइना और जापान आगे हैं। मगर जो बात जर्मनी को बाकी सबसे अलग करती है वो ये है कि यह मुल्क मैन्युफैक्चरिंग यानी चीज़ें बनाने में दुनिया का सबसे महारत रखने वाला मुल्क है। मर्सिडीज बेंज, BMW, वोल्क्सवैगन, ऑडी, पोर्शे, दुनिया की 5 सबसे बड़ी गाड़ियों की कंपनियां जर्मनी की हैं। सीमेंस, जो दुनिया भर में बिजली और इंजीनियरिंग का नाम है, जर्मन कंपनी है। बॉश, BASF, बायर, अडीदास, पूमा, ये सब जर्मनी से निकले। जर्मनी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा मुल्क है, यानी पूरी दुनिया जर्मन चीजें खरीदती है। और एक हैरानकुन बात, जर्मनी की GDP में मेटल स्टैंड का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये वो छोटी और दरमियानी कंपनियां हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना, मगर ये अपने अपने शोबे में दुनिया में टॉप पर हैं। जर्मनी में ऐसी 1300 से ज्यादा कंपनियां हैं जिन्हें हिडन चैंपियंस कहा जाता है। ये वो मुल्क है जिसने दुनिया को प्रिंटिंग प्रेस दी। जोहानस गुटेनबर्ग में 15वीं सदी में यहाँ पहली बार किताबें छापी और इस इजाद ने दुनिया की तारीख बदल दी। MP3 यानी वो फॉर्मेट जिसमें आज पूरी दुनिया मौसीकी सुनती है, ये जर्मनी में इजाद हुआ। एस्पायरियन, जो दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है, ये भी जर्मन कंपनी बायर ने बनाई। यहाँ ऑटोबान यानी वो सड़कें हैं जिन पर कोई स्पीड लिमिट नहीं, आप जितनी चाहे तेज गाड़ी चला सकते हैं और ये बिल्कुल लीगल है। जर्मनी की तारीख का सबसे हैरानकुन बाब वो है जो दूसरी जंग अजीम के बाद शुरू हुआ। 1945 में जर्मनी मुकम्मल तबाह हो चुका था। शहर खंडर थे, मईशत सिफर थी और मुल्क 2 हिस्सों में बट गया। मगरबी जर्मनी अमेरिका के साथ और मशरकी जर्मनी सोवियत यूनियन के साथ। बर्लिन के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई जो खानदानों को अलग करती थी, दोस्तों को जुदा करती थी और जिससे गुजरने की कोशिश में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। 1989 में वो दिन आया जब लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और ये दीवार गिरा दी। और फिर सिर्फ 30 साल में जर्मनी ने वो किया जो दुनिया की तारीख में शायद किसी और मुल्क ने नहीं किया। तबाही से उठकर दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन गया। इसे इकोनॉमिक मिरेकल कहा जाता है और ये इंसानी मेहनत और डिसिप्लिन की सबसे बड़ी मिसाल है। जर्मनी के खूबसूरत मकामात की बात करें तो ये मुल्क हर मौसम में खूबसूरत है। यहाँ कौखम जैसे गांव हैं जो दरियाए मोजेल के किनारे बसे हुए हैं और ऊपर पहाड़ी पर 1000 साल पुराना किला खड़ा है। ऊपर से एरियल व्यू में देखें तो सुर्ख छतों वाले छोटे छोटे घर, नीला दरिया और सब्ज पहाड़ मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो किसी पेंटिंग से कम नहीं लगती। और यहाँ 1700 से ज्यादा किले हैं, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा किले जर्मनी में हैं। न्यूश्वानस्टाइन किला, बावेरिया की पहाड़ियों में बना वो किला जिसकी तस्वीर देखकर लगता है कि यह किसी परियों की कहानी से निकला है। यही किला डिज्नी के लोगों में इस्तेमाल होता है। ब्लैक फॉरेस्ट यानी श्वार्ज़वाल्ड, घने सियाह जंगलात, खूबसूरत गांव और वो इलाका जहां से ब्लैक फॉरेस्ट केक और कुकू क्लॉक की रिवायत शुरू हुई। राइन वैली, दरियाए राइन के किनारे अंगूर के बागात, पुराने किले और छोटे छोटे रंग बिरंगे गांव। ये नज़ारा इतना खूबसूरत है कि यूनेस्को ने उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया है। कोलोन कैथीड्रल, जिसे बनाने में 600 साल लगे।
ये गोथिक फन तामीर का शाहकार है और अंदर से इतना वसी है कि देखकर सांस रुक जाता है। बर्लिन की बात करें तो ये शहर तारीख और जदीदियत का अनोखा मिलाप है। बर्लिन वाल के बाकी मानदा हिस्से, ब्रांडनबुर्ग गेट और वो शहर जहां फन, मौसीकी और कल्चर 24 घंटे जिंदा रहती है। रोमांटिक रोड जर्मनी की वो मशहूर सड़क है जो 30 से ज्यादा कुरून वुस्ता के शहरों से गुजरती है और जिसे दुनिया की खूबसूरत तरीन ड्राइविंग रूट्स में शुमार किया जाता है। जर्मनी की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तानियों को हैरान कर देती हैं। जर्मनी में काम के औकात यूरोप में सबसे कम हैं। हफ्ते में औसतन 35 घंटे, सालाना छुट्टियां कम से कम 20 दिन लाजमी हैं और अक्सर कंपनियां 30 दिन देती हैं। बीमार पड़ने पर तनख्वाह नहीं कटती। आप डॉक्टर का सर्टिफिकेट दें और घर बैठें, तनख्वाह मिलती रहेगी। बच्चे की पैदाइश पर माँ और बाप दोनों को 14 महीने तक तनख्वाह का 60 से 65% हुकूमत की तरफ से मिलता है और नौकरी महफूज रहती है। जर्मनी में हेल्थ केयर मुफ्त नहीं मगर इंश्योरेंस के जरिए तकरीबन तमाम इलाज कवर्ड है और आपकी जेब से रकम बहुत कम निकलता है। और वो बात जो पाकिस्तानी तालिब इल्मों को सबसे ज्यादा खुश करती है, जर्मनी की सरकारी यूनिवर्सिटियों में गैर मुल्कियों के लिए भी ट्यूशन फीस नहीं है। सिर्फ सेमेस्टर फी जो 300 से 500 यूरो है, यानी दुनिया की बेहतरीन इंजीनियरिंग और साइंस की तालीम तकरीबन मुफ्त। दोस्तों, जर्मनी में पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त गोल्डन चांस है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जर्मनी की आबादी बूढ़ी हो रही है। जर्मनी में इस वक्त 45 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली हैं और हुकूमत खुद चाहती है कि बाहर से हुनरमंद लोग आएं। 2023 में जर्मनी ने स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट यानी हुनरमंद अफराद के लिए नया इमिग्रेशन कानून बनाया, जो दुनिया के सबसे आसान इमिग्रेशन कवानीन में से एक है। आईटी में पाकिस्तानी सबसे ज्यादा मांग में है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की इतनी कमी है कि कंपनियां खुद वीजा स्पॉन्सर करती हैं। हेल्थ केयर में डॉक्टर, नर्सें और पैरामेडिक्स की बहुत जरूरत है। जर्मनी में पाकिस्तानी डॉक्टर आसानी से लाइसेंस हासिल कर सकते हैं अगर जर्मन जबान आती हो। इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियर्स की मांग है और ट्रेड्स यानी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, ये लोग जर्मनी में 3 से 4 हजार यूरो माहाना आसानी से कमाते हैं। वीजा और शहरियत की बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए जर्मनी के कई रास्ते हैं। जॉब सीकर वीजा वो वीजा है जिस पर आप 6 महीने जर्मनी में रहकर नौकरी तलाश कर सकते हैं। ये दुनिया के चंद ममालिक में से एक है जो ये सहूलत देता है। स्टूडेंट वीजा पर आप पढ़ते हुए हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकते हैं और पढ़ाई के बाद 18 महीने नौकरी ढूंढने की इजाजत है। EU ब्लू कार्ड वो रास्ता है जो सबसे तेज है। डिग्री और कम से कम 3,500 यूरो की जॉब ऑफर हो तो आप EU ब्लू कार्ड ले सकते हैं, जो 23 ममालिक में काम करने का हक देता है। 5 साल बाद परमानेंट रेजिडेंसी और 8 साल बाद जर्मन सिटीजनशिप मिल सकती है, जो EU पासपोर्ट है और जिससे दुनिया के 190 से ज्यादा ममालिक में बगैर वीजा जा सकते हैं। तनख्वाहों की बात करें तो जर्मनी में मिनिमम वेज 12 यूरो फी घंटा है, यानी एक आम मजदूर भी महीने में तकरीबन 2,000 यूरो कमाता है। IT इंजीनियर्स 4 से 7 हजार यूरो माहाना कमाते हैं, डॉक्टर 5 से 10 हजार यूरो, इंजीनियर्स 3 से 5 हजार यूरो। और जो बात पाकिस्तानियों को जाननी चाहिए वो ये है कि जर्मनी में टैक्स ज्यादा है। तनख्वाह का 25 से 45% टैक्स और सोशल सिक्योरिटी की मद में जाता है, मगर इस टैक्स के बदले में आपको मुफ्त हेल्थ केयर, बच्चों के लिए अलाउंस, बेरोजगारी की सूरत में तनख्वाह का 60% और रिटायरमेंट पर पेंशन मिलती है, यानी रियासत आपका ख्याल रखती है। रिहाइश की बात करें तो जर्मनी के बड़े शहरों में किराया महंगा होता जा रहा है। म्यूनिख में एक कमरे का फ्लैट 1500 से 2000 यूरो माहाना है, मगर छोटे शहरों में वही फ्लैट 700 से 900 यूरो में मिलता है। और जर्मनी की खूबी ये है कि छोटे शहरों में भी नौकरी के मौके कम नहीं, क्योंकि वो हिडन चैंपियन कंपनियां हर जगह मौजूद हैं। जर्मनी में पाकिस्तानियों की तादाद अब 2 लाख से ऊपर है और फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, बर्लिन, कोलोन में पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है, जहां हलाल खाना, मस्जिद और उर्दू बोलने वाले मिल जाते हैं। कवानीन और सकाफत की बात करें तो जर्मनी एक इंतहाई रूल बेस्ड मुआशरा है। यहाँ कानून सिर्फ किताब में नहीं, अमली जिंदगी में भी है। जर्मन लोग प्राइवेसी को बहुत अहमियत देते हैं। पहली मुलाकात में ज्यादा सवाल नहीं पूछते, मगर एक बार दोस्ती हो जाए तो बहुत वफादार होते हैं। जर्मन जबान ना आना सबसे बड़ी रुकावट है। बड़े शहरों में अंग्रेजी से काम चल जाता है, मगर अगर आप वाकई जर्मनी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जर्मन जबान सीखना लाजमी है। पाकिस्तान में बैठकर गोठे इंस्टीट्यूट से A1 और A2 का सर्टिफिकेट लें। ये सर्टिफिकेट जर्मनी में आपके तमाम दरवाजे खोल देता है। दोस्तों, जर्मनी आज दुनिया के इन चंद ममालिक में से है जहां एक आम तनख्वाहदार शख्स भी सरमायाकारी करके अपनी दौलत बढ़ा सकता है। जर्मनी में ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में सरमायाकारी का रुझान इतना ज्यादा है कि हर तीसरा जर्मन शहरी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगाता है और जर्मन हुकूमत इस पर टैक्स बेनिफिट्स भी देती है।
जर्मनी में रियल एस्टेट यानी जायदाद की सरमायाकारी भी बहुत मकबूल है। फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख और हैम्बर्ग में प्रॉपर्टी की कीमतें पिछले 10 सालों में दुगनी से ज्यादा हो चुकी हैं और माहिरीन कहते हैं कि यह रुझान जारी रहेगा। जर्मनी में काम करने वाले गैर मुल्की भी यहाँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल सकते हैं और यूरोपीय स्टॉक मार्केट तक मुकम्मल रसाई हासिल कर सकते हैं। और एक बात जो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम है, जर्मनी में काम करते हुए आप पाकिस्तान में भी सरमायाकारी कर सकते हैं। डॉलरों और यूरोज में कमाकर पाकिस्तान में जमीन, कारोबार या रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, यानी दोनों तरफ से फायदा। जर्मनी सिर्फ नौकरी की जगह नहीं, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से एक होशियार पाकिस्तानी अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। आखिरी बात दोस्तों, जर्मनी वो मुल्क है जो 2 बार तबाह हुआ और 2 बार उठा, जो मुल्क एक दीवार से तकसीम हुआ और फिर एक हो गया, जिसने अपनी गलतियों से सीखा और आज दुनिया को सिखाता है। पाकिस्तानियों के लिए जर्मनी सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक मौका है, एक ख्वाब है और एक रास्ता है जो मेहनत और तैयारी से तय किया जा सकता है। जो आज तैयारी करेगा, जर्मन जबान सीखेगा, हुनर बढ़ाएगा, कानूनी रास्ता इख्तियार करेगा, वही कल जर्मनी में अपनी जगह बनाएगा। मैदान खाली है, दरवाजा खुला है, सवाल यह है कि आप कितने तैयार हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप जर्मनी के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज।